हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकर। तो फ्रेंड्स, आज हम पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आने वाले किसी भी स्टेट से हो। अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, किसी भी स्टेट का पीजीटी टीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर का दे रहे हो, उसमें काफ़ी आपको हेल्प करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज के क्लास का। जो लक्षण राजनीतिक विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण में तो विद्यमान नहीं है किंतु आधुनिक दृष्टि में विद्यमान है, वह है अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण। क्या है वे? अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉब्स और रूसो के सामाजिक समझौता सिद्धांत की समानता है। हॉब्स और रूस की जो सामाजिक समझौता का उसमें क्या समानता है दोनों में? तो समस्त शक्तियां जो है वो व्यक्ति द्वारा संप्रभु को दे दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है यदि संप्रभुता का सारा विचार ही सदैव के लिए समाप्त कर दिया जाए तो राजनीतिक विज्ञान के प्रति एक बहुत बड़ी सेवा होगी। क्या बोला जा रहा है? यदि संप्रभुता का सारा विचार ही सदैव के लिए समाप्त कर दिया जाए तो राजनीतिक विज्ञान के प्रति एक बहुत बड़ी सेवा होगी। तो ये कथन है आपका लास्की का। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है उच्चतम द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश ही कानून है। तो ये है आपका वैधानिक संप्रभुता के सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, गांधीवादी सिद्धांत सर्वोदय का स्रोत है। तो गांधीवादी किसका है? अनटू द लास्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे प्रासंगिकता का सिद्धांत का संबंध जिससे है वह है उत्तर व्यवहारवाद। किसका है? उत्तर व्यवहारवाद। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। राज्य कानून का निर्माण नहीं करता वरन कानून ही राज्य की स्थापना करता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा डिगविट। क्या है? राज्य कानून का निर्माण नहीं करता वरन कानून ही राज्य की स्थापना करता है। डिगविट का ये कथन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, प्रन्यास सिद्धांत से तात्पर्य है। तो प्रन्यास सिद्धांत से तात्पर्य धन को समाज की धरोहर समझा जाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है मार्क्सवाद और फेबियनवाद का समान सिद्धांत है। मार्क्सवाद और फेबियनवाद में क्या समानता है? तो उन दोनों का समान सिद्धांत है उत्पादन के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, जिस सिद्धांत ने फ्रांस और अमेरिका की क्रांति को जन्म दिया वह है अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है राजनीतिक विकास की जिस विशेषता पर आलमंड और पावेल बल नहीं देते वह है स्वायत्तता। ठीक है, स्वायत्तता। नेक्स्ट है राजनीतिक विचारक जिसे राजनीतिक विकास की अवस्था बताने के साथ साथ राजनीतिक पतन की चर्चा की वह है, तो विकास और उसकी चर्चा की है वह यहाँ पर हंटिंगटन। नेक्स्ट है अभिजन सिद्धांत में लासवेल का योगदान है। राजनीतिक अभिजनों के निर्णयों में जन स्वीकृति। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है बहुलवादी चाहते हैं। बहुलवादी क्या चाहते हैं? तो राज्यों के अधिकार सीमित करना। नेक्स्ट है सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था जिस विचारधारा का मूल सिद्धांत है तो वह है कल्याणकारी सिद्धांत। ठीक है, कल्याणकारी सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी। जनवादी लोकतंत्र दृष्टिकोण में जो लक्षण विद्यमान है किंतु उदारवादी लोकतंत्र दृष्टिकोण में नहीं वह है आपका एक ही सुस्पष्ट विचारधारा का सिद्धांत। आगे है प्रजातांत्रिक समाजवाद की विचारधारा जिस विचार पर बल देती है
तो वे विचारधारा समाज का आधार प्रतियोगिता नहीं सहयोग है। समाज का आधार प्रतियोगिता नहीं सहयोग है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, जो लक्ष्य प्रशासकीय कानून में विद्यमान है वो क्या है? वह है आपको सरकारी कर्मचारियों के लिए पृथक कानून, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, लक्षण जो दबाव समूह पर लागू होता है किंतु राजनीतिक दल पर नहीं। लक्षण जो दबाव समूह पर लागू होता है राजनीतिक जो लक्षण जो दबाव समूह पर लागू होता है किंतु राजनीतिक दल पे नहीं, वो क्या है? तो वे है आपका राजनीतिक प्रक्रिया का स्वयं भाग नहीं बनते। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, संयुक्त राष्ट्र की धारा 27 में सुरक्षा परिषद में मतदान व्यवस्था के लिए बताया गया है निषेधाधिकार का प्रावधान निम्नलिखित के लिए। तो ये होगा अन्य विषयों के लिए, ठीक है, अन्य विषयों के लिए, ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज हम टोटल 100 क्वेश्चंस करने वाले हैं, इसलिए मैं सिर्फ आंसर ही बता दे रही हूँ। अगर ज़्यादा करूँगी, अगर ऑप्शन के साथ करवाऊँगी फ्रेंड्स तो 1 घंटा लग जाएगा, तो मैं सीधे आपको ऑप्शन ही बता दे रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, संयुक्त राष्ट्र के संघ के लिए जो लागू है किंतु राष्ट्र संघ के लिए नहीं, वह है मतैक्य का नियम, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट है, दक्षिण सार्क के सचिवालय का मुख्यालय जिस नगर में है वह तो वे है आपका काठमांडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टा का संबंध किस संगठन से है? तो ये है आपका आसियान। ट्वेंटी 24, परीक्षण शून्य विश्व की बात और विश्वास दिलाना कि राष्ट्र हित के लिए सीटीबीटी को त्याग देंगे, यह नीति जिसकी है वह है क्लिंटन की नीति, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, मॉस्ट्रिच संधि 1991 ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक नई प्रवृत्ति को जन्म दिया क्योंकि इसके द्वारा उसकी व्यवस्था की गई, ठीक है। तो ये हो जाएगा एकल यूरोपीय नागरिकता। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र की भूमिका में वृद्धि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की एक नवीन प्रवृत्ति तथा ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के तहत संयुक्त राष्ट्र ने कुवैत को इराक से स्वतंत्र कराया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, कथन समूह 15 के विषय में सही है वह क्या सही है? तो है आपका केवल गुट निरपेक्ष आंदोलन के राष्ट्र इसमें प्रवेश कर सकते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, कैंप डेविड समझौता 1978 के विषय में जो कथन सही है तो वे क्या है? वे है आपका इजराइल ने समूचे सिनाई को मिस्र सिनाई में स्वीकार कर लिया, ऑप्शन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर बी। आगे है, ली कुआन यू ने जिस देश का आह्वान किया कि एशियन मुंड्रो सिद्धांत की घोषणा करे वह देश है, तो वह देश है आपका चीन। नेक्स्ट है, रूस द्वारा अफगानिस्तान में हस्तक्षेप का आधार था, तो क्या आधार था? प्रमुखता का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी। लक्षण जो सूची प्रणाली का तो है किंतु एकल संकरणीय मत प्रणाली का नहीं, वह है आपका मत दल को दिए जाते हैं व्यक्तिगत उम्मीदवार को नहीं। मत क्या होता है? दल को दिए जाते हैं, व्यक्तिगत उम्मीदवार को नहीं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको विधि का शासन का लक्षण नहीं उल्लंघन कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका प्रदत्त व्यवस्थापन, ठीक है, प्रदत्त व्यवस्थापन। जिस विद्वान ने एकल संकरणीय मत प्रणाली का समर्थन प्रतिपादित किया वह है आपके थॉमस हेयर, ठीक है, थॉमस हेयर, ऑप्शन नंबर सी। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के लिए जो कारक उत्तरदायी नहीं है वह है, तो वे आपका है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? तो वे हुई थी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर सी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे, तो इसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है,
इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन जिस गवर्नर जनरल के काल में हुआ वो लॉर्ड डफरिन के काल में हुआ था। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में फूट 1907 में हुई कांग्रेस का यह सूरत अधिवेशन था। बंगाल का विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा, हमने साझा कि हमारा घोर अपमान किया गया। राष्ट्रीय नेता जिसके ये शब्द हैं वे हैं, ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। 39 ऑप्शन देखिए क्या क्या है। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक है। उग्रवादियों का सिद्धांत जिसमें उग्रवादियों की, रुक जाओ नेक्स्ट ये है हमारा 41 ना, इसमें भी होगा, हाँ चलो इसमें देखते हैं, ठीक है ये तो हो गया। उग्रवादियों का सिद्धांत जिसमें उदारवादियों की आस्था नहीं थी वह है, तो उदारवादियों को किसमें आस्था नहीं थी। ब्रिटिश राज्य एक वरदान नहीं, उग्रवादी, नॉट उदारवादी, उग्रवादी। उग्रवादी का सिद्धांत जिसमें उदारवादी की आस्था नहीं थी। आगे 1857 की भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक किसने लिखी है, तो बी.डी. सावरकर की, विनय दामोदर सावरकर, ठीक है। नेक्स्ट है 42 महान क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल को ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी की सजा दी गई, इसका क्या कारण था, तो इसका कारण था काकोरी केस, ठीक है, काकोरी केस। ब्रिटिश सरकार ने फूट डालकर शासन करने की नीति को अपनाया, इसलिए निर्वाचन की जो विधि अपनाई गई वह है पृथक निर्वाचन मंडल। आगे है होम रूल लीग की स्थापना 1916 को चेन्नई में किसके द्वारा हुई थी, तो ये हुई थी आपके एनी बेसेंट के द्वारा। विश्वविख्यात कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस कर दी थी, इसका विरोध था, किसके विरोध में कर दिया था, तो ये था जलियांवाला बाग हत्याकांड। कार्यक्रम जिसके विषय में चितरंजन दास और राजगोपालाचारी के विचारों में मतभेद था वह विधानमंडल में प्रवेश, ऑप्शन नंबर बी। चोरा चोरी की घटना का संबंध जिससे है वह है, तो चोरा चोरी घटना का संबंध तो ये है असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट है भारत में साइमन आयोग के बहिष्कार का कारण था, सारे सदस्य अंग्रेज थे, ठीक है। आगे है कांग्रेस के युवा वर्ग ने जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार करने के विषय में मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व वाले समूह का विरोध किया, जिस बिंदु पर किया गया वह है आपका औपनिवेशिक स्वराज का लक्ष्य। आगे दांडी कूच का संबंध जिससे हुआ है नमक कानून तोड़ना। नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौता भारतीय संवैधानिक इतिहास की अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है, यह विचार किनके द्वारा व्यक्त किया गया, तो ये जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधियों में जिस पर कोई समझौता नहीं हो सका वह था सांप्रदायिक समस्या। सांप्रदायिक पंचाट के कारण महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किया, इसका कारण था, तो इसका कारण है आपका हरिजनों को हिंदुओं से अलग करने की कोशिश, ऑप्शन बी। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी दी गई, तो ये है मार्च 1931। ब्रिटेन की मुसीबत भारत के लिए शुरुआत है, सेकेंड विश्व युद्ध के समय यह कथन किसका है, तो यह कथन है आपका सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिप्स के सुझाव में दिवालिये बैंकों पर आगे की तारीख में भुनाई जाने वाली चेक कहा गया, यह मत किसका था, तो ये मत हमारा ये ऑप्शन बी, नहीं महात्मा गांधी, सॉरी, ऑप्शन नंबर ये ए हो जाएगा ना। आगे है
भारत छोड़ो प्रस्ताव अखिल कांग्रेस कमेटी द्वारा कब पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 अगस्त 1942। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो वह हुआ था आपका लाहौर अधिवेशन में। प्रस्ताव जो मंत्रिमंडल योजना में था किंतु माउंटबेटन योजना में नहीं था, वह है, तो वह था आपका प्रांतों के ग्रुप, ऑप्शन डी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के जिस प्रावधान द्वारा भारत के अनेक संप्रभु राज्यों के टुकड़े हो जाते, वह है प्रांतों के ग्रुप, ठीक है, ऑप्शन 6। ये क्या है, रुको, प्रस्ताव जो मंत्रिमंडल योजना किंतु आवंटन में नहीं था, हाँ ठीक है, वही तो सेम ही है। सांप्रदायिक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का भारत में प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो सबसे पहले कब हुआ था? तो 1909 में। द्वैत शासन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो द्वैत शासन का प्रारंभ 1919, भारत शासन अधिनियम। लक्षण जो 1935 के अधिनियम का तो है किंतु 1919 के अधिनियम का नहीं, वह है अखिल भारतीय संघ, अखिल भारतीय संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में संघीय न्यायालय के विषय में जो कथन सत्य है वह है आपका प्रीवी काउंसिल में अपील की जा सकती है, ऑप्शन बी। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार का प्रकाशन कब हुआ था? तो इसका हुआ था प्रकाशन, ठीक है, 1918। जब विवाद के संबंध में कानून प्रकाश नहीं डालता, न्यायाधीश के निर्णय का उपयुक्त आधार होगा, तो किस आधार पे होगा? औचित्य के आधार पे, ऑप्शन नंबर बी। संसदीय प्रणाली का लक्षण जो अध्यक्षात्मक में नहीं है, वह है, तो ये क्या है? वह है आपका राज्य के अध्यक्ष द्वारा सरकार के अध्यक्ष की नियुक्ति, ऑप्शन नंबर डी। 68 संसदीय व्यवस्था के व्यवहार में कमजोर सत्ता और निर्बल नेतृत्व वाले प्रधानमंत्री को जन्म देने वाला कारण है, तो ये हो जाएगा आपका खंडमय दल व्यवस्था। भारत में केंद्रीय संघवाद को जन्म देने वाला कारक जो राजनीति तो है किंतु संवैधानिक नहीं है, तो वह है आपका एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था, एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था। ग्रेलवियल ऑस्टिन का निष्कर्ष है कि भारत में जो संघवाद का प्रतिमान है वह है सहकारी संघवाद, ठीक है, सहकारी संघवाद। आगे है, राज्य में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जिसके द्वारा की जाती है वह राष्ट्रपति, ठीक है। राजनीतिक दल का लोकसभा में पूर्ण बहुमत है, उसका तात्पर्य है, तो इसका तात्पर्य है सदस्य संख्या में बहुमत। आगे भारतीय संसद जिनसे गठित होती है, तो भारतीय संसद तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों मिलके भारतीय संसद कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सदन का सभापति सदन का सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा। अधिकार जो कानूनी अधिकार के रूप में तो है किंतु संवैधानिक अधिकार के रूप में नहीं है, तो वह है आपका संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य के विषय में जो कथन सही है वह है उल्लंघन पर संविधान द्वारा दंड की व्यवस्था, उल्लंघन पर संसद द्वारा दंड की व्यवस्था, मौलिक अधिकार के समान मौलिक क्रियान्वयन करने की व्यवस्था संविधान के लेख द्वारा। तो ये उल्लंघन पर संसद द्वारा दंड की व्यवस्था संभव, ऑप्शन बी। 77 जिस मौलिक अधिकार को आपातकाल में भी समाप्त नहीं किया जा सकता वह जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ठीक है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। 78 नीति निर्देशक तत्व जिसको संविधान में स्थान 42 में संवैधानिक संशोधन द्वारा मिला है, तो ये हो जाएगा आपका पर्यावरण की रक्षा, ऑप्शन ए। 79
42वें संवैधानिक संशोधन, एक मिनट फ्रेंड्स, एक मिनट, थोड़ा सा, एक मिनट। क्या है, हाँ नेक्स्ट 52 में संवैधानिक संशोधन के महत्व का जो कारण है वह है दल बदल पर कानूनी रोक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के प्रयोग जिनके निर्वाचन के लिए किया जाता है वो है आपका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा राज्यसभा। भारतीय संघ सरकार का अध्यक्ष, तो ये है आपका राष्ट्रपति। 2 सदस्य जो राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में मनोनीत किए जाते हुए, एंग्लो इंडियन पहले थे, अब उसको हटा दिया गया, एंग्लो इंडियन थे 2, ठीक है। आगे यदि राज्यसभा किसी संवैधानिक संशोधन विधेयक पर लोकसभा में असहमति हो तो विकल्प संशोधन विधेयक पारित नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट है केशवानंद भारती के विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया था वह था आपका संसद संविधान के मूल ढांचे की संशोधित नहीं कर सकता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका अर्थ आपका प्राधिकार क्या है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका अधिकार पृच्छा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 85 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य लोकसभा में राज्य लोकसभा में अधिकतम सदस्य निर्वाचित करता है, तो इसमें उत्तर प्रदेश हो जाएगा। 86 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 87 नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह निर्णय किसके द्वारा किया जाता है कि वित्त विधेयक है या नहीं, तो ये हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। 87 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन 88, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश जिस अवधि तक मान्य होंगे वह अवधि क्या है, तो ये अवधि है आपका 6 मास। मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के लिए मुकदमा दायर करने के विषय में जो संबंध में जो प्रथा है वह है, तो 89 का राइट आंसर है आपका राज्यपाल विवेक के आधार पर अनुमति का निर्णय करेगा, ऑप्शन नंबर सी। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गोलकनाथ विवाद में मूल अधिकारों के संबंध में संसद द्वारा संशोधन की सख्ती संबंधित निर्णय संविधान की जिस आधार पर केंद्रित है वह है 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय कहा है, तो वे संवैधानिक उपचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अध्ययन समिति ने राजमन्नार समिति की सिफारिश पर विचार किया, वह सुझाव दिया कि क्या सुझाव दिया उन्होंने, ऑप्शन में इसमें राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना। नेक्स्ट है केंद्र संबंधों पर सरकारी आयोग की सिफारिश क्या थी, तो ये थी आपका योजना आयोग और वित्त आयोग के बीच अधिक समन्वय आवश्यक। 10वें वित्त आयोग का संबंध, तो ये तो 10वें नहीं 15वें, तो ठीक है, अभी रिसेंट वाला देख लीजिएगा, ये तो पुराना क्वेश्चन है इसीलिए। 95 भारत पाकिस्तान 65 के समय संयुक्त राष्ट्र के जिस महासचिव की भूमिका सराहनीय थी, 65 जो भारत पाकिस्तान, तो वे थे आपको यूथांड। देखो अब यूएन सेक्रेटरी से इस तरह के भी क्वेश्चन मतलब पहले ही आए हुए हैं, मतलब आए नहीं हो, ये तो प्रैक्टिस सेट है, क्योंकि पहले स्टेट पीसीएस जो होता था उसमें भी आपका ऑप्शनल पेपर जो होता था वो आपका ऑब्जेक्टिव बेस होता था, तो उसी का ये सेट है, तो इसलिए मैं करा दे रही हूँ पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर में आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट है भारत के विदेश नीति जो तत्व परिवर्तन सूचक है निरंतरता का नहीं, वह है संकट के लिए मित्र उत्पन्न करने वाले द्विपक्षीय संधि। नेक्स्ट है सच्ची गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति जिनके द्वारा अनुसरण किया गया वे थे तो वे हैं आपके थे मोरारजी देसाई। पाकिस्तान द्वारा इस्लामिक शिखर सम्मेलन में जम्मू कश्मीर की समस्या को उछालना जिसका उल्लंघन था वह,
तो वह थे आपके शिमला समझौता। नेक्स्ट है पृथ्वी रक्षा कोष का विचार सर्वप्रथम जिसने प्रस्तुत किया था, तो ये थे आपका राजीव गांधी। रूस ने पहली बार पर्यवेक्षक राज्य का दर्जा जिस गुट निरपेक्ष सम्मेलन में मिला था वह कहाँ पे वो सम्मेलन हुआ था, तो कोर्टगेना में। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस किए हैं, आने वाले एग्जाम में ज़रूर आपको हेल्प करेगा। ये क्वेश्चन जो आपको आता था वो तो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं आता था उसको दोबारा वीडियो देखिए तब याद हो जा रहा है तो सही है, नहीं तो फिर उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।